नमस्कार, भारत सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। कोरोना महामारी के कारण जिस तरीके से एक तरफ सारे लोग घर में हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर, नर्स, समाजसेवी और पत्रकार की काफी अहम भूमिका मानी जा रही है। दरअसल इन सभी कोरोना वॉरियर्स के हौसले को बुलंद करने के लिए श्री राम दल के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम राज के द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया गया और उन्होंने कहा है कि हम सभी कोरोना वॉरियर्स को चिन्हित कर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया बंधु हो या पुलिसकर्मी, इन सभी लोगों ने अपना जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की है और लोग इसके लिए उन्हें सम्मानित जरूर करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को उन्हें सम्मान देना चाहिए। मैं भारत सिटीज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप मुझसे ये प्रश्न पूछें। कोरोना वायरस को हम धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आज के डेट में जितने भी मीडिया कर्मी, उन लोगों के भरपूर सहयोग से ही आज जितनी अच्छी स्थिति में हम हैं, उसमें आप लोगों का ही बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मीडिया हमारे भारत के चौथे स्तंभ के रूप में जानी जाती है और आप लोग हमेशा इन मुसीबतों में, जब भी भारत में ऐसी मुसीबत महामारी आई है, तो आप लोगों ने हमेशा सहयोग किया है और इस सहयोग को देखते हुए आज हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग बचे हैं। इसका सिर्फ कारण मीडिया है और इसके चलते हम लोग आज सुरक्षित हैं और बचे हुए हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और हम जैसे जो युवा लोग हैं, आप लोग को हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि आप आगे बढ़ें, आप हारे नहीं, आप जीतें और आपको भी लगे कि नहीं, हम मेहनत के साथ भारत की सेवा में, जनता की सेवा में लगे रहें। भारत देश में आप जैसे समाज सेवी क्यों मौजूद थे? बचपन से ही मेरा सपना रहा है भारत का सेवा करना, क्योंकि जब भी मैं बचपन से, मुझे अभी कोई प्रश्न पूछता था कि सबसे अच्छा काम करने में क्या लगता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करने में अच्छा लगता है। और हमारा समाज एक व्यक्ति से शुरू होता है और देश तक जाता है और आने वाले समय में हम लोग पूरे संसार में, जैसे हमारा शुरू से ही भारत रहा है, आगे भी रहेगा। सर, आप किन किन मुद्दों पर सर आप सेवा करना चाहते हैं देश में? हम देश में सेवा का मात्र 5 मूल मंत्र बनाए अपने जीवन के। उसमें सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है यातायात, चौथा है आवास, पांचवा है भारत के सभी नागरिक का बराबर इज्जत मिलना चाहिए, चाहे वो एक प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारा देश का एक आम मजदूर हो। इन हम 5 चीज़ों पे काम करना चाहते हैं इस देश में। सर, अभी देश में शिक्षा का हाल बहुत बुरा है, तो इस स्तर पर आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? शिक्षा का बुरा हाल होने के लिए मैं एक शिक्षक के नाते अभी हम अपने घर से लेकर कोचिंग तक जितना हमारी क्षमता होती है, उन लोगों को एक फ्री शिक्षा दे करके और आगे बढ़ा करके, और समाज में चाहते हैं कि हम जैसे जितने भी युवा लोग हैं, जिनके पास जो अपने आर्थिक क्षमता है, उस क्षमता के आधार पे आप जितने भी गांव समाज, जो मतलब नीचे तबके के लोग हैं, जो शिक्षा से नहीं जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ करके हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम जैसे लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में, आज न कल हमारे भारत में जो हम सोचते हैं कि समान शिक्षा लागू हो, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो एक मजदूर का बेटा हो, सब एक स्कूल में पढ़े, ये जिस दिन लागू हो जाएगा, भारत का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा पूर्ण रूप से मिलेगी। आगे का आपका सोच क्या है? आगे का सोच यही है कि हम जो समान शिक्षा लागू करना चाहते हैं, इसके लिए तन मन धन से हम लगे हुए हैं और इसके लिए हम अभियान से भी जुड़े हुए हैं। हमारा इतना देश प्रेम अभियान चलता है, प्रत्येक दिन संडे को गांधी मैदान 4:30 बजे से 6:30 बजे तक टाइम है। अब हम 10 सालों से चला रहे हैं, जहाँ युवाओं को नशा मुक्त कर रहे हैं, जो लोग भटक गए उनको रास्ते पे ला रहे हैं और जोड़ करके उन्हें एक नया सपना दे रहे हैं भारत के लिए, और सपनों को दे करके भारत को जो सपना है उसको हम लोग साकार करेंगे आने वाले समय में। साथ ही मैं भारत सिटीज चैनल को, आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस बिगड़ परिस्थिति में भी आप खबर बनाने का काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है। मैं चिन्हित कर सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहा हूँ और जो बच्चे हैं उनको भी मैं करूँगा, इसलिए करूँगा क्योंकि
पत्रकार हो, वीडियो हो, सी हो या थाना के प्रभारी हो, जो भी लोग हों, इस विकट परिस्थिति में अपने जान पर खेलकर लोगों को सेवा के लिए बाहर निकले हैं। तो हम लोग का फर्ज बनता है, हम लोग भी लोगों को सेवा में जहानाबाद से लेकर कई बिहार के पूरे इलाके में हर जिले में हम लोग ने भी गुनगुन का राशन का बांटा, सैनिटाइजर बांटा, मास्क बांटा। तो कहने की मेरा उद्देश्य था कि लोग को समाज के बीच जाएँ और समाज सेवा करें, तब लोग मेरी पहचान बनती समाज सेवा को पहचान होना चाहते हैं। और इसी के लेकर हम लोग कोरोना वायरस को सम्मानित करें ताकि उन्हें भी हौसला बढ़े और वो आगे कार्य कर सकें। सर आज आप समाज से वो आपकी तो कोरोना वायरस महामारी में लोगों को सहायता के लिए आ गया है। तो देखिए हम लोग को भी अगर सम्मानित करने की बात है तो ह्यूमैनिटी हैंड्स हो गया और कई संस्थाएं जो है हम लोग को सम्मानित किया है। मैं उन सभी संस्थाओं को भी दिल से धन्यवाद करता हूँ जो कि एक टीचर से कमल को आपने पहचान किया है, तो बिल्कुल उनको भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी हमें कोई सम्मानित होने का शौक नहीं, हमें जनता ही सम्मानित करते हैं। हम जब जनता के एक समानीय जब उनका हम दुख में उनका एक हम सेवक बनते हैं तो हम बहुत बड़ा सम्मान भूमिका उनका सेवा होती है, तो बहुत बड़ा सम्मान होती है। सर एक सवाल और कोरोना महामारी में सरकार आपको लगता है कि कहीं ना काम करने आ रही है, क्योंकि जो लोगों को राशन मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, उस सिस्टम में खराबी कही है जो कही सर, लेकिन अनाज जो मिलना चाहिए। देखिए सरकार की बात हम करना चाहते हैं तो अगर कोरोना वायरस जैसे विकट आपदा में अगर सरकार जनता के बीच होती, जनता की सेवा में होता तो शायद हम लोग की जरूरत नहीं थी जन सेवा के लिए। लेकिन सरकार सभी मामले में आप देखिए मुखिया हो चाहे निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक के सभी सरकार ने कहीं ना कहीं घोटाला लिखा है। हम एक ही बात चाहते हैं, गरीब को कोई सहारा नहीं है और हर भी व्यक्ति है वो अमीरों को देखना चाहता है, गरीब को कोई नहीं। मेरा बिहार सरकार का एक ही बिहार सरकार का है एक इच्छा, गरीब जाके मांगे भिक्षा, बाकी उनको पास कोई ऑप्शन नहीं, गरीब के लिए कोई एजेंडा भी नहीं बना उनके लिए, गरीबों के लिए कोई एजेंडा सरकार के पास नहीं। आगे आपका क्या मेरा मकसद वही, मैं सेवा कर रहा हूँ और सेवा करता ही रहूँगा, जीवन में सेवा करता जाऊँगा। मैं समाज सेवा मैं भी गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मैं भी गरीब घर से उभरा हूँ, हम गरीबों को पीड़ा के समझता हूँ। नेता लोग पीड़ा नहीं समझते क्योंकि वो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं, हम लोग तो खेती